पूछेंगे में अगले आधे घंटे डिबेट नंबर 2, मालदा मरहम या मारामारी। It is a criminal issue, criminal intent to destroy the records of the investigation of fake currency and opium farming. अफीम। ममता जी ने एंटी सोशल एलिमेंट्स के प्रति, जिन्होंने कालियाचक में तबाही मचाई थी, उनके प्रति ममता दिखाई, और जो राष्ट्रवादी लोग गए थे उनको तमंचा दिखाया। ये मालदा के लिए निकले बीजेपी प्रतिनिधि मंडल दल के नेता हैं। आरोप लगा रहे हैं कि हिंसाग्रस्त मालदा में पोल खुलने के डर से ममता उन्हें नहीं जाने दे रही। बीजेपी का यह प्रतिनिधि मंडल हिंसक झड़पों की समीक्षा करने मालदा जाना चाहता था, लेकिन इस दल को स्टेशन से ही जबरन वापस कोलकाता भेज दिया गया। This is part of the BJP RSS's SIN 100 strategy. By SIN I mean CIN 100. What is CIN? It means communally insensitive narrative. Communally insensitive narrative 100 days before polls in Bengal. सिर्फ बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल को ही नहीं बल्कि सीपीएम नेता मोहम्मद सलीम को भी मालदा में नहीं घुसने दिया गया। लेफ्ट आरोप लगा रही है कि बीजेपी और टीएमसी दोनों सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। विधानसभा चुनाव महज 3 महीने दूर हैं, लिहाजा अब आरोप प्रत्यारोप की ये राजनीति और तेज होगी। और इस राजनीति के बीच हम तो पूछेंगे, क्या हिंसाग्रस्त मालदा जा रहे बीजेपी नेताओं को रोककर ममता सरकार ने ठीक किया? तो हमारा सवाल आज एक बार फिर ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपके एसएमएस का मुझे इंतजार है कि क्या हिंसाग्रस्त मालदा जा रहे बीजेपी नेताओं को रोककर ममता की सरकार ने सही कदम उठाया? हाँ के लिए IBN 7 स्पेस देकर Y लिखिए और नहीं के लिए IBN 7 स्पेस देकर N लिखिए। अपनी राय 51818 पर एसएमएस करें। #HTP और #मालदा हिंसा के जरिए ट्वीट कर भी आप अपनी राय हमको पहुंचा सकते हैं। मेहमानों का परिचय कराता हूं। इस बड़े मुद्दे पर चर्चा कर रहे इस वक्त हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के महासचिव भूपेंद्र यादव साहब हैं, जो आज सुबह पहुंचे थे मालदा, वहां से लौटे हैं। सीधे अपने साथ क्या बीता वो बताएंगे। सीपीआई की राष्ट्रीय सचिव अमरजीत कौर हमारे साथ जुड़ रही हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता और सचिव शुभंकर सरकार हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता सैयद असीम वकार हमारे साथ मौजूद हैं और संघ के जानकार के तौर पर संदीप महापात्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 45 सेकंड का ओपनिंग रिमार्क का हमारा बजर राउंड, और उसके बाद डिबेट को मैं ओपन करूंगा। और ये मैं साफ कर दूं कि इस डिबेट में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का, टीएमसी का कोई वक्ता नेता नहीं है। तृणमूल कांग्रेस ने तय किया है कि इस विषय पर, मालदा हिंसा के नाम पर जितने भी डिबेट्स होंगे उसमें हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को नहीं भेजेंगे। ये पार्टी की एक सोची समझी रणनीति है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा भूपेंद्र यादव साहब आपसे। मेरे पास टाइम का कंस्ट्रेंट होता है बजर राउंड में 45 सेकंड का, लेकिन इन 45 सेकंड में हम जरूर आपसे जानना चाहेंगे क्या देखा आपने और क्यों गए थे वहां? देखिए, मालदा का जो घटनाक्रम है उसमें एक बात स्पष्ट है कि जिस बात का जवाब टीएमसी सरकार भी नहीं दे रही, और हमने वहां के प्रशासन से भी पूछा कि आखिर क्या कारण था कि 2.5 लाख लोग इकट्ठे होकर के पुलिस थाने पे हमला करते हैं, एसडीएम ऑफिस पे हमला करते हैं और पुलिस वाले उसमें घायल होते हैं, और उसके बाद सरकार इसका कारण बताए कि उनके इकट्ठा होने का कारण क्या था। सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं। दूसरा विषय हमने पूछा कि आज मालदा में जो ड्रग पैडलर हैं और जो फेक करेंसी के विषय जो मालदा में पेंडिंग है, क्या उसको ध्यान में रख करके वहां के पुलिस थाने के रिकॉर्ड रूम को जलाया गया? सरकार के पास कोई जवाब नहीं। तीसरा प्रश्न हमने ये पूछा कि आप ये कहते हैं कि आप नॉर्मलसी ले आए और 5 दिन पहले आपने धारा 144 हटा ली, तो आज जब नॉर्मलसी की सिचुएशन है तो क्या घटनाएं घटी? भूपेंद्र जी 45 सेकंड में लौटूंगा आपके पास। इस डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। मैं कांग्रेस के शुभंकर सरकार से पूछूंगा। शुभंकर साहब, 45 सेकंड का हमारा बजर राउंड है जिसमें कोई नेता दूसरे को इंटरवीन नहीं करता है। इन 45 सेकंड में मैं कांग्रेस पार्टी की राय जानना चाहता हूं। आप लोग दादरी तो गए थे राहुल गांधी, यहां पर कब जा रहे हैं? अब तो छुट्टी बनाकर लौट आए हैं, क्या वो भी मालदा आएंगे? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं। जो मालदा का स्थिति है
वो मालदा का वी आर वेरी मच कंसर्न अबाउट द पीपल ऑफ मालदा, जो कॉमन पीपल जिन्होंने आज बहुत तकलीफ में है। कारण एक ही है, एक उसका पीछे केमिस्ट्री है। जो केमिस्ट्री है, कांग्रेस का ताकत उधर ज़्यादा है, कांग्रेस का एमएलए है। अभी चुनाव, असेंबली चुनाव आने वाला है, तो एक साइड में बीजेपी, एक साइड में तृणमूल, ये दोनों आज ये बंगाल का अंदर में ऐसा एक स्थिति पैदा करना चाहता है जो टीएमसी गुंडा, ये लोग आज वो जो एरिया है, एरिया में जो जाल नोट का कारोबार चला रहा है और साथ साथ में जो शुभंकर सरकार 45 सेकंड हो गए, मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। मैं जब दोबारा लौटूंगा तो जरूर पूछूंगा। अगर आप चाहें तो उतनी देर में पार्टी को एसएमएस कर ये लाइन पूछ सकते हैं अपनी कि राहुल गांधी के बारे में मैं क्या जवाब दूं। मैं जरूर पूछूंगा ये सवाल आपसे। मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूं 45 सेकंड का वक्त है। अमरजीत कौर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा इन 45 सेकंड में क्या भारतीय जनता पार्टी और लेफ्ट मालदा में इन परिस्थितियों में जाकर राजनीति नहीं कर रहे हैं? मैं सीधा कहना चाहूंगी कि आपका जो कमेंट था कि मरहम है या मारामारी, ये इलेक्शन की मारामारी हो रही है। मरहम लगाने कोई नहीं वहां पर जा रहा है। जहां तक लेफ्ट का क्वेश्चन है, लेफ्ट हमेशा कहीं भी कोई टेंशन है तो उस टेंशन को खत्म करने की बात करता है, ना कि जिन कारणों से टेंशन हुई उन कारणों को और बढ़ा करके टेंशन फैलाता है। और बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ये मरहम लगाने नहीं जाते हैं, इलेक्शन की मारामारी, वोटों की पॉलिटिक्स को बढ़ाने के लिए जाते हैं। ये इन्वेस्टिगेशन से पता लगेगा कि जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं या जो सफाइयां ममता बनर्जी की सरकार दे रही है उनमें सच क्या है, सच नहीं है। सच तो सामने आना चाहिए। लेकिन आखिरी बात जो मैं कहना चाह रही हूं कि 2.5 लाख लोग हमला नहीं किया करते जी। मैं लौटूंगा आपके पास। अमरजीत जी, आपकी बात अधूरी रही, 45 सेकंड का टाइम है, मैं इसी बात से आपसे शुरू करूंगा। संदीप महापात्रा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, बीजेपी के लोग घाव देने जाते हैं, लेफ्ट के लोग मरहम लगाने जाते हैं। मैं अमरजीत कौर जी के बात से हतप्रभ हूँ। अमरजीत कौर जी 2007 की बात आप याद करिए, जब तस्लीमा नसरीन को लेके एक बहुत बड़ा बवाल हुआ था, तब कलकत्ता के रास्ते में इसी तरह की 1 लाख की भीड़ वहाँ पे उमड़ पड़ी थी। सुमित जी, सच्चाई ये है कि मालदा की जो घटना हुई है उस पर पर्दा डाला जा रहा है कि भाई कोई ना उसको जान सके कि हुआ क्या। एक सुनियोजित तरीके से 2 हफ्ते से वहाँ पे एसएमएस के माध्यम से और पैम्पलेट लिफलेट के माध्यम से बताया गया था कि आप लोग यहाँ पे एकत्रित हुई है। 2 मोबाइल नंबर दिए गए थे कि आप कांटेक्ट करिए और आप यहाँ पे आइए। इस तरह के सुनियोजित घटना क्या सरकार कर रही थी वहाँ पे? और उसके बाद जब ये घटना घटी थी, उसके बाद बीएसएफ के ऊपर दोषारोप करना, पुलिस के ऊपर दोषारोप करना, और बीजेपी जब गई ठीक है, 45 सेकंड संदीप जी, माफी के साथ में बीच में रुका। असीम वकार, क्या आपको लगता है कि तृणमूल कांग्रेस इस मामले पर रिएक्ट ना कर चीजों को गुमराह करने की ज्यादा कोशिश कर रही है? सुमित जी, मेरी राय यहाँ बिल्कुल मुख्तलिफ है आप सबसे। देखिए, जिस तरह से मैंने सुना, अभी मुझे दुख हुआ कि कोई वहाँ पर गुंडा बता रहा है, गुंडा एलिमेंट, कोई वहाँ पर ड्रग पेडलर और स्मगलिंग की बात कर रहा है। तो मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि जब पंजाब में गुरु ग्रंथ साहिब की बेहुरमती होती है, जिसका मैंने भी विरोध किया था कि बेहुरमती नहीं होना चाहिए, उस बेहुरमती के बाद किस तरह के प्रदर्शन होते हैं, उसको प्रदर्शन कहा जाता है, उसे हिंसा नहीं कहा जाता है। मीणा, गुज्जर, जाट 3-3 महीने रेलवे लाइनें जाम कर देते हैं, हजारों करोड़ का नुकसान करते हैं, उसको भी प्रदर्शन कहा जाता है, उसे भी हिंसा नहीं कहा जाता है। गुजरात में किस तरह से पटेलों ने उल्टा करके रख दिया, पूरा प्रदेश को एकदम तहस नहस कर दिया, उसको भी प्रदर्शन कहा गया और उनको हीरो बनाया गया। 45 सेकंड। असीम वकार, मैं आप ही से पूछना चाहता हूं, बहुत सिंपल सी बात है, 45 सेकंड, डिबेट इज ओपन नाउ, कोई भी कहीं बोल सकता है। असीम वकार, मुझे एक बात बताइए, सिंपल सी बात है, कमलेश तिवारी का बयान जो करीब 1.25 महीने पहले, 1.5 महीने पहले दिया गया, उस पर 1.5 महीने के बाद मालदा में रिएक्शन होगा, और इतनी बड़ी तादाद में, मैं संख्या पे नहीं जा रहा हूं कि वहां 50,000 थे कि लाख थे कि 2.5 लाख थे, ये सब पार्टी अपना अपना दावा कर रही है, किसी ने नहीं गिना किसी को। इतनी बड़ी तादाद में भीड़ इकट्ठा होती है और कानून व्यवस्था को हाथ में लेती है और सरकार कुछ नहीं कर पाती है, फेल हो जाती है, इसका क्या मतलब है? असीम वकार, देखिए, सबसे पहली बात तो मैं किसी भी हिंसक प्रदर्शन के पक्ष में नहीं हूं। मैं हर तरह के हिंसक प्रदर्शन का बहुत सख्त तरीके से मजम्मत करता हूं और मैं कहता हूं कि जो हमारे देश का कानून है उसी के तहत सजाएं मुकर्रर हैं। मैंने पहले भी आपके चैनल पर कहा, लेकिन सच्चाई यह है कि आप या कोई और
अगर किसी और प्रदर्शन को जिसमें संपत्ति का नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्ति का, या तोड़फोड़ हुई है या आगजनी हुई है, उसको प्रदर्शन कह रहे हैं, तो मुसलमानों के द्वारा किए गए प्रदर्शन को हिंसा का नाम क्यों दिया जा रहा है? मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं। दूसरी बात, अगर हम आप ये कह रहे हैं और 2 आप लाख ये कह रहे हैं कि दादरी में अगर हत्या होती है अखलाक की, वहां पे बहुसंख्यक वर्ग को जिम्मेदार ठहराया जाए तो ठीक है, लेकिन लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में भीड़ निकलकर मालदा को जला दे, पूर्णिया को जला दे, तो वो हिंसा ना कही जाए, वो प्रदर्शन कहा जाए। जवाब दे रहा हूं। दादरी में जो लोग इकट्ठा हुए थे वो इसी मंशा से इकट्ठा हुए थे। दादरी में किसी तरह की कोई बेहुरमती नहीं हुई थी, किसी भगवान को बुरा नहीं कहा गया था, किसी ने गाय नहीं काटी थी, किसी ने गलत बयानी नहीं की थी, किसी ने किसी हिंदू भाई की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई थी। वहां पर आप जाके अगर हत्या करते हैं तो यह हत्या है, भूपेंद्र यादव, दंगा है। भूपेंद्र यादव जवाब देना मालदा चाहेंगे? में जो प्रदर्शन हो रहा था वो पैगंबर असीम वकार की बातों का भूपेंद्र यादव जी जवाब देना चाहेंगे? देखिए, मालदा की जो घटना है, बिल्कुल जवाब देना चाहेंगे। ये मालदा की जो घटना है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मालदा में जिस प्रकार की परिस्थितियां है और जिस प्रकार से वहां फेक करेंसी और बाकी विषयों का कारोबार है, कोई भी व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व है, आप उसको धर्म से क्यों जोड़ते हैं? और अगर इस प्रकार की परिस्थितियों में भीड़ ने कोई एसडीएम को ज्ञापन नहीं दिया, कोई जिलाधिकारी को ज्ञापन नहीं दिया, कोई इस विषय पे कुछ कहा नहीं, सीधे जाके पुलिस थाने में आग लगा दी और महिला पुलिस कांस्टेबल को बच करके भागना पड़ा। और उसके बाद आज हमने वहां पे पूछा प्रशासन से कितने लोगों की एमएलआर हुई, उनके पास कोई जवाब नहीं है। लोग अपने आप में सहमे हुए हैं। लोग इस प्रकार की हिंसक घटना से हतप्रभ है। लाखों लोगों की भीड़ अगर पुलिस थाने को आग लगा देती है तो इसको आप किसी धर्म से कैसे जोड़ सकते हैं? अगर मालदा में सारी हिंसा गलत है। तो ये आप गुजरात में हिंसा क्यों नहीं कहते हैं? आप पंजाब में इसी बात को हिंसा क्यों नहीं कहते? कहीं पे कोई नहीं है। आप न्यायिक जांच कराइए, इसीलिए हमने कहा आप न्यायिक जांच कराइए। आप जब कह रहे हैं कि 5 दिन पहले आपने 144 हटा ली और स्थिति सामान्य है, इसी चैनल के ऊपर सामान्य पंजाब में हुआ है उसको आप हिंसा करा दीजिए, मैं आपकी बात मान लेता हूं। लेकिन आप दोहरी बात करेंगे तो मैं आपकी बात कतई नहीं मानूंगा। मैं बहुत बड़ा मुखालिफ हूं कहीं दोहरी बात नहीं कर रहे करने वालों का। मैंने आपसे कहा कि अगर गुजरात में आप हिंसा कह दीजिए, आप पंजाब में जो हुआ उसको भी आप हिंसा करार दीजिए। मैं चैनल पे आपसे कह रहा हूं कि आप उसको हिंसा करार क्यों नहीं दे रहे हैं? आपको भी मैं जनाब, आपको भी इस चैनल पे मैं चैलेंज कर रहा हूं कि जितनी भी न्यायालय की जांच हुई है गुजरात के समय में, वहां की तत्कालीन सरकार ने पूरा सहयोग किया, किसी को आने से मना नहीं किया। ये आप कैसे कर सकते हैं कि 5 दिन पहले धारा 144 हटाते हैं और जब कुछ सांसद वहां पर पहुंचते हैं तो आप एक रात पहले धारा 144 लगा देते हैं? हमने कहा कि चलो आपने धारा 144 लगाई है, वहां जो शांति वार्ता समिति के लोग हैं, पूछा है कि अगर पटेल मिलने का मौका तो दीजिए। प्रदर्शन है आज की मीणा गुजर जाट प्रदर्दर्शन करे तो सरदार साहब, सरदार असीम वकार, आज का डिबेट मालदा पर है। अमरजीत कौर भी बोलना चाह रही है, संदीप महापात्रा बोलना चाह रहे हैं। असीम वकार, आप डिरेल मत करिए चीजों को कि मालदा के अंदर हमने जाकर के कहा आप कम से कम शांति समिति के साथ बात कराइए। टीएमसी ने शांति समिति के साथ बात क्यों नहीं कराई? आखिर मेरा तो स्टेशन पे उनसे मिलने को आश्चर्य की बात है कि टीएमसी डिबेट में क्यों नहीं आती है? वर्गों के लोग टीएमसी आए, बैठे, बात करे, अपनी राय रखे। और आप इस बात को मतलब क्या आप इस बात का समर्थन करते हैं? क्या आप इस बात को उचित मानते हैं कि थाने में आग लगाना ठीक है? क्या आप इस बात का समर्थन करते हैं कि रिकॉर्ड जलाना ठीक है? मैंने पहले ही आपसे ये बात कही इस चैनल के ऊपर, मैं किसी भी तरह का हिंसा का समर्थन नहीं करता हूं। मैं किसी भी तरह के प्रदर्शन का समर्थन नहीं हूं। हमेशा इस तरह की बात करता हूं। असीम वकार, भूपेंद्र यादव आपसे पूछ रहे हैं धर्म से क्यों जोड़ते हैं? आप कहिए कि मालदा की हिंसा गलत है। कानून व्यवस्था के राज्य सरकार के कानून व्यवस्था के फेल होने का मामला है। आखिर मुझे बताइए, 7 दिनों में मुख्यमंत्री वहां पे क्यों नहीं गई है? क्यों मुख्यमंत्री वहां पे नहीं गई? आप इसका समर्थन करते हैं क्या? मुख्यमंत्री को क्यों नहीं जाना चाहिए? अगर लाखों लोग सड़क पे आती है, खाना जलाया जाता है, मैंने जो एतराज यहाँ जताया था वो मेरा अमरजीत कौर बोलना चाह रही है। आज वहाँ पे फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप इस बात का जवाब दीजिए। असीम वकार, भूपेंद्र जी, आप हम नहीं भाग रहे, मालदा पे बहस करिए। असीम वकार, भूपेंद्र जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है अमरजीत कौर, मालदा पे बहस ही नहीं करना चाहते हैं। अमरजीत कौर जी आप बोलिए। अमरजीत कौर जी आप बोलिए। अमरजीत कौर जी बोलिए। 1 मिनट,
देखिए, पहली बात तो ये है कि भीड़ बहुत सारी जगहों पे आती है, शरारत कुछ लोग करते हैं। अभी पिछले दिनों बिहार इलेक्शन से पहले बनारस में बहुत बड़ी भीड़ जुटाई गई थी, शरारत कुछ लोगों ने की, आगजनी की। इसी तरीके से ये कह देना कि सारे मुसलमानों ने आगजनी कर दी, इस ढंग से नहीं कहना चाहिए। कहीं भी बहुत बड़ी भीड़ जमती है, कौन नहीं, आप ये कह रहे हैं सारे मुसलमान सड़कों पे उतरे। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। दूसरी बात मैं जो कहना चाह रही हूँ, मालदा में जो भी उतरे गलत कह रही है अमरजीत जी, आप मेरे विषय को गलत ले रही है। हमारी पहली बात को आप गलत नहीं कहेंगे। हमने कहा है कि मैंने गलत कर दिया, सुन लिया मैंने आपकी बात। आप बहुत देर से बोल रहे हो, मुझे कह लेने दीजिए। ममता सरकार का दोष ये है कि वहां पर वातावरण बन रहा था। यही दोष मुजफ्फरनगर में था, यही दोष गुजरात में था, यही दोष मध्य प्रदेश में था। ये सारे दोष जो प्रशासन के होते हैं, सारी मालूम पड़ता है कि चिंगारी पड़ने पे कुछ भी हो जाएगा। वहां जो वातावरण बनता है, उस वातावरण को कंट्रोल नहीं किया जाता। ये ममता सरकार का फेलियर है। आज वो आए नहीं है, उनका कोई प्रवक्ता नहीं आया, उनका फेलियर है। कि अमरजीत कौर लेकिन वसीम अकरम साहब जो बात कर रहे हैं, आज ये अपने पार्टी नहीं बल्कि टीएमसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं इनको अमरजीत कौर जी को पूछना चाहूंगा, अमरजीत कौर जी, कहीं पे कुछ अगर दुर्घटना घटी है, उसको लेके आप क्या जस्टिफाई करेंगे? उसको लेके आप क्या मालदा को जस्टिफाई करेंगे? आपको बंगाल की हालत पता है? वहाँ पे मुर्शिदाबाद जिले में लोगों को दुर्गा पूजा करने के लिए कोर्ट की दरवाजा खटखटाना पड़ता है, आपको दोनों को दोषी सरस्वती पूजा करने के लिए PIL डालना पड़ता है। किस तरह की बात कर रही हैं आप वहाँ पे? जब इस तरह की बात होती है तो कहते हैं कि भाई वो मुसलमान नहीं थे। देखिए, ये यहाँ पे मालदा में हिंदू अल्पसंख्यक है, मुसलमान 70% है वहाँ पे, और एक वर्चस्व की राजनीति वहाँ पे कर रहे हैं कि भाई डोमिनेंस बाय नंबर्स। आप ये मानेंगे या नहीं मानेंगे अमरजीत कौर जी? और CPI CPM 35 साल तक बंगाल में राज की, और ये जो बंगाल में जो आज हो रहा है वो आपकी देन है। ये मानती है या नहीं मानती आप? इसका कोई जवाब है आपके पास? इसका कोई जवाब है आपके पास? जो आप जस्टिफाई कर रहे हैं, दादरी पे आप जैसे लोग छाती कूटते हैं, और मालदा की जब बात आती है तो आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। कैसी विडंबना है? जवाब देने के बजाय आप बहस को इधर उधर भटका रहे हैं। नहीं, किस तरह की विडंबना है? मालदा को आप पर्दा डाल रहे हैं, दादरी के ऊपर तो आप लोग रास्ते पे आ गए थे। दादरी को कंपेयर 100 लेख, 100 शुभंकर सरकार कांग्रेस के नेता, ये आज इस देश की विडंबना है। शुभंकर सरकार, ममता बनर्जी, क्या ये मैं एक चीज, ममता बनर्जी का जाएगा नहीं है। एक शुभंकर जी मेरा सवाल तो सुनिए। शुभंकर जी मेरा सवाल तो सुनिए, फिर जवाब दीजिएगा। अमरजीत जी, वकार साहब 1 मिनट। अमरजीत जी, वकार साहब 1 मिनट। शुभंकर जी मेरा सवाल सुनिए। ममता बनर्जी, इतने दिनों से 3 तारीख को मालदा में हिंसा हुई, आज हम लोग 11 तारीख को बैठे हुए हैं, 8-9 दिन हो गए। ममता बनर्जी की तरफ से एक बार भी ये बयान नहीं आया कि वहां पर दरअसल हुआ क्या। ममता बनर्जी BSF और लोकल लोगों के बीच झड़प की बात कर रही है। क्या इतनी बड़े तादाद में जो विजुअल दिख रहे हैं, क्या वो इतना आसान मामला था? क्या ममता बनर्जी को वहां नहीं जाना चाहिए था? देखिए, एक चीज क्लियरली, मैं ये कोई लड़ाई का जायगा नहीं है, एक बहुत गंभीर बात है। ये हिंदू मुसलमान का लड़ाई का बात नहीं है, बात है सिंपल बात है। मैं सुन लीजिए, क्यों नहीं है? मैं जो बात बता रहा हूं, आप ये बात है, डिनाई करेंगे क्या कि वहां पे जो हिंदू माइनॉरिटी हैं डरे हुए हैं? सुनिए मेरा बोलने दीजिए। उधर का केमिस्ट्री ये है, सामने असेंबली चुनाव है, एकदम नहीं में असेंबली चुनाव से इसका कुछ लेना देना नहीं है। पूर्णिया में कोई असेंबली चुनाव नहीं है, इंदौर में कोई असेंबली चुनाव नहीं है, जयपुर में कोई असेंबली चुनाव नहीं है। ये वर्चस्व की राजनीति है, वर्चस्व बाय नंबर्स, डोमिनेंस बाय नंबर्स। अरे सुनिए एक बात, तो मेरे को तो बोलने दीजिए, नहीं तो क्यों बुलाया? मेरे को बोलने दीजिए। आज आपको चीज जो स्टेट गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, उसको देखने का है, कंट्रोल करने का है। नहीं, दादरी पे तो ये नहीं बोला था आपने, दादरी पे तो कभी नहीं बोला था आपने कि वो स्टेट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। अरे दादरी पे तो आपका कोई और दूसरा स्टैंड है। आपके नेता राहुल गांधी दूसरे ही दिन पहुंच गए थे। सुनिए, आप इस तरह की जो दोहरी राजनीति आप कर रहे हैं, इसको बंद करिए लहरी साहब। आपको एक चीज देश के लिए हितकारक नहीं है। सुनिए, आपको एक चीज बता रहा हूं, ये बीजेपी हर जगह में एक कम्युनल का बात उन्होंने सामने लेके आता है। अच्छा। जो चीज आज देखना है, हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मौसम जी ने, उन्होंने CBI इंक्वायरी किया, डिमांड किया। हो गया क्या? एक कारण है,
जो सीबीआई इंक्वायरी चाहिए, एनआई तो देके जांच करना चाहिए। कमलेश क्यों तिवारी आज को एनआईए के अंदर आज बंद मैं किया बता गया रहा है हूं, 1-1.5 महीने पहले। उसका ये प्रतिफल 1.5 महीने बाद ये लोग जागते हैं। हम लोग 1.5 महीने तक पूरा प्लानिंग चलता है। जो कम्युनल का बात बोल रहा है, आपके एमपी को भी पता नहीं है। आप बार-बार कहते हैं कि कांग्रेस वहां पे वर्चस्व रखती है, आपके एमपी को भी कुछ पता नहीं है। शुभंकर सरकार, जनता को क्या विडंबना है इस देश की? राहुल गांधी जरूर कि पहुंचेंगे, जो जनप्रतिनिधि हैं वहां पे नदारद है, ऐसा बात नहीं है। जनप्रतिनिधि दिख नहीं रहे हैं। राहुल गांधी जाएंगे, शुभंकर सरकार, राहुल गांधी जाएंगे मालदा? आपको छुट्टी से लौटाएंगे नहीं राहुल गांधी? जिधर पीपुल का कोई क्राई होगा, पीपुल जब मुसीबत में होगा, राहुल जी हर हिंदुस्तान में हर जगह पहुंचता है। अरे भाई, दो एमपी है आपके वहां से, उस डिस्ट्रिक्ट में दो एमपी है कांग्रेस पार्टी के, और कांग्रेस का एक भी सीनियर लीडर वहां नहीं पहुंचा। भारतीय जनता पार्टी का वहां कोई लेना देना नहीं है, तभी 3-3, 4-4 नेता पहुंचने की कोशिश करते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। लहरी साहब, मालदा अभी हिंदुस्तान में है, मालदा अभी हिंदुस्तान में है। असेंबली चुनाव में आपके जो टीएमसी, आपकी जो गठबंधन थी, में लेके जाना चाहता है। जवाब दीजिए भूपेंद्र यादव, भूपेंद्र यादव जवाब दीजिए, और उसका भूपेंद्र यादव जवाब दीजिए। कम्युनल टेंशन को बीजेपी बढ़ा रही है अपने वोट बैंक के लिए। कांग्रेस तीनों लोग कह रहे हैं, वकार साहब भी, कांग्रेस भी और अमरजीत कौर भी। मेरी दो बातें सुनिए। मेरा डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? मैं सबसे पहली बात ये आपको कहना चाहूंगा, हम मालदा में तथ्य की जांच करने तब गए थे। अमरजीत जी, आप अब हमको सुन लीजिए, लास्ट मिनट हमको सुन लीजिए। हम तथ्यों की जांच करने तब गए थे जब राज्य सरकार ने कहा कि वहां पर, आप सुन लीजिए ना, आप सुनिए थोड़ा। जब वहां पर राज्य सरकार ने कहा कि अब शांति व्यवस्था बहाल हो गई है, धारा 144 हटा दी, उसके 4 दिन के बाद हम लोग वहां गए। तो हम तो कोई कम्युनल टेंशन के समय में गए नहीं थे। दूसरी बात, जो हमारे समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं, कमलेश तिवारी का बयान, और ममता बनर्जी कह रही है कि वहां पर बीएसएफ के साथ झगड़ा था, तो ये समाजवादी पार्टी के नेता को यूपी में बैठ के ध्यान में आ रहा है, जबकि ममता बनर्जी कोई अलग बात कह रही है। तो इनकी बातों में विरोधाभास है। तीसरी बात, जो अमरजीत कौर कह रही हैं, उनके ऊपर तो सिंगूर के छींटे लगे हुए हैं, इसलिए उनको हिंसा की बात नहीं करनी चाहिए। हजारों किसानों को उन्होंने जमीन के नाम पर मारा है, इसलिए वहां पर जो कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास है, बहुत अच्छा इतिहास नहीं है वो। हमारे को शिक्षा देने की बात। भूपेंद्र जी, चौथी बात, जिन जिन राज्यों में चुनाव होता है, बीजेपी चुनावों में उतरती होती है, वहां पे कम्युनल टेंशन क्यों हो जाता है? वहां पे कम्युनल टेंशन क्यों हो जाता है? बीजेपी उस टेंशन में क्या घी डालती है? किसी को भी धर्म के आधार पर तोलने का पक्ष नहीं करते, लेकिन अगर कानून व्यवस्था की स्थिति का मामला है, अगर वो मामला ऐसा है कि जिसके द्वारा फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस है, भूपेंद्र जी, उसके बारे में जांच करने का अधिकार हमारे को है। भूपेंद्र जी, हमने इतना ही निवेदन नहीं, किया था। आप ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी लेके जाते, बीजेपी कमेटी क्यों गई फिर? अगर आपको जांच करने का इतना ही मन था, आप जेपीसी लेके जाते वहां पे। तो कम्युनिस्ट पार्टी भी तो हो गए थे, सलीम अली भी तो उनकी पार्टी की तरफ से गए थे, वो क्यों नहीं लेके गए ज्वाइंट पार्टी कमेटी? हर आप कोशिश करते हैं, आप लेके जाते। जब कम्युनिस्ट पार्टी जा सकती है, जब कांग्रेस जा सकती है, तो बीजेपी भी जा सकती है। बीजेपी क्यों ना जाए? बीजेपी क्यों तथ्यों की जांच ना करे? और हमने इतनी तो बात करी थी कि हमें नागरिकों की शांति समिति से मिलवाइए। अमरजीत जी, भूपेंद्र जी, शिवांकर जी, संदीप महापात्रा, असीम बघार, माफी के साथ वक्त की कमी है, लेकिन जैसे जैसे बंगाल के चुनाव करीब आते जा रहे हैं, ये मामला और भी गर्माता जाएगा। बंगाल की राजनीति इस वक्त पूरे उफान पर है। ट्विटर पर हमने यही सवाल आज पूछा भी था अपने दर्शकों से कि क्या हिंसाग्रस्त मालदा जा रहे बीजेपी नेताओं को रोककर ममता सरकार ने सही किया? ट्विटर पर हमारे पास कई सारे जवाब आए। 21% लोग कहते हैं कि सही किया, 79% लोग, 79% लोग कहते हैं कि सही नहीं किया। ऐसा ममता बनर्जी की सरकार को नहीं करना चाहिए था।